नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण चंद्र। दोस्तों, आज हम घटना चक्र से भारतीय इतिहास का एमसीक्यू का डिस्कस करने जा रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया है। आज ये सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन ए है संस्कृति पर, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी धर्म पर, ऑप्शन डी है विज्ञान पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मृदभांड। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुरातात्विक संबंधी खुदाई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई हैं। तो वहाँ मोहरें पाई गई हैं जो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। तो अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहरें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है एम रफ़ीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ऑप्शन बी है E.J.H. मय के सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एम रफ़ीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। यह सही नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, तो इसका मिलान दयाराम साहनी से हो जाएगा। और हस्तिनापुर की खोज बी लाल ने की थी और तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी। कौशाम्बी की खोज NG मजूमदार ने की थी। तो इसका कोड क्या बन रहा है, ए का मिलान 3 के साथ, अतः पहले 3 होगा, फिर उसके बाद बी का 4 के साथ और सी का जो है 2 के साथ और डी का 1 के साथ। तो इसका मिलान बन रहा है 3 4 2 1। तो इसका देखते हैं सही उत्तर क्या होगा, 3 4 2 1। अतः करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्व आर्य से।
मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधवपुरा स्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियाँ तथा मोहरों से पर प्राप्त चित्र हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गाय का। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सौगौरा। सौगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य में कच्छ में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है लोथल। लोथल में क्या मिला है? लोथल में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है और कालीबंगा में जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो इसका सही मिलान क्या है? एक का 2 के साथ कोड इसका क्या बनता है? देखिए, 2 फिर उसके बाद 1 फिर है 4 फिर 3, तो 2 1 4 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3 इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा में समाधान R37 मिला था और लोथल में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था। कालीबंगा में जुता हुआ खेत का और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। तो इसका कोड क्या बनता है? 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 4 3 इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुन कोंडा यह कृष्णा नदी के किनारे है और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका कोड क्या बनता है? 2 3 4 1। तो देखते हैं इसका सही उत्तर है 2 3 4 1, ऑप्शन बी, 2 3 4 1 इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसका हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, अभी हमने ऊपर इसका डिस्कस किया था। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और लोथल भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही मिलान क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 2 1 4, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर 33 मीटर है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। यह गलत है, क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। कथन 1 है अपने नगर नियोजन के लिए, कथन 2 है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, कथन 3 अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, कथन 4 है अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन 1 2 और 3 सही हैं और कथन 4 जो है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथन 1 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। इसका सही मिलान नहीं है, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। अगला
प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा आलमगीर और हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थर्ड और फोर्थ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर अवस्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है और दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3-4-1-2। देखते हैं अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है, पहले मिलान करते हैं, बालू हरियाणा में और मांडा जम्मू कश्मीर में, हुलास उत्तर प्रदेश में, पाडरी जो है वो गुजरात में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3-2-4-1, इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3, चनहूदड़ो और सुरकोटदा, ये दोनों उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो अवस्थित है। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, J.H. मैके ने चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां अब अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोथल, जो भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नामक नदी के तट पर सरवगल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ। तो जय हिंद।